दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वायुमंडल संरचना एवं संगठन। और दोस्तों तो बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है, क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। तो दोस्तों क्षोभमंडल की जो धरातल से अधिकतम ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है, क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तो दोस्तों हमने जो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल आदि परतों का विभाजन कर रखा है ये किस आधार पे कर रखा है, तो ये दोस्तों तापमान के आधार पे कर रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 78.03 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब यानी सूर्य की किरणें आती है पृथ्वी पे, पृथ्वी इनको वापस भेज देती है, लेकिन ये वायुमंडल क्या है, इसको वापस क्या है पृथ्वी पे भेज देता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं O3 यानी ओजोन है, वो हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या है, रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से क्या रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए CO2 के है यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे उत्तरदायी गैस मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्षोभ मंडल एवं सप्ताह मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल और ये हो गया सप्ताह मंडल। ये जो संक्रमण क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी की जो नज़दीक वाली परतें हैं यानी वायुमंडल की जो नज़दीक परतें हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, तो यहाँ पे क्या है, वायु क्या है, सघन पाई जाती है। जब वायु सघन पाई जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व अधिक होगा। और जो वायुमंडल है, आयनमंडल है, यहाँ पे क्या है, ऊपर जब हम वायुमंडल की परतों में जानते हैं तो यहाँ पे वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। तो यहाँ पे घनत्व कम पाया जाएगा। तो सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक घनत्व है वो सबसे पहली जो पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक परत है उस पर क्या है, सबसे सर्वाधिक घनत्व पाया जाएगा। तो कौन सी परत जो है वो पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक है, तो क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाएगा, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। यानी सभी जो मौसमी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है। तो आप सभी जानते हैं क्षोभ मंडल में होती है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो दोस्तों मेघ गर्जन भी क्या एक मौसमी घटना है, तो ये भी कहाँ होगी, तो ये भी क्षोभ मंडल में होगी। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तन मंडल दोस्तों क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में तापमान क्या होगा, ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है, पुनः बढ़ता है। तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आप सभी जानते हैं दोस्तों जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है। लेकिन सप्ताह मंडल में हम जाते हैं तो यहाँ पे तापमान क्या है, समान रहता है। अगर हम मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में जाते हैं तो यहाँ पे तापमान क्या है, ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है।
ठीक है दोस्तों, और सौरमंडल में क्या है, ऊंचाई के साथ घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है, वायुमंडल का निचला प्रदेश है, या शोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। तो दोस्तों सप्ताह मंडल क्या है? शोभ सीमा के ऊपर स्थित क्या है? प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि सप्ताह मंडल में क्या तापमान समान रहता है, इसी कारण इसका नाम है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत है वो मुख्यतः सप्ताह मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। और ओजोन गैस हमारी पराबैंगनी किरणों से क्या है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनसे क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो दोस्तों ओजोन मंडल है वो क्या कर लेता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या है, किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ओजोन मंडल है वो क्या कर लेता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सप्ताह मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि आपको बताना है कि सप्ताह मंडल है उसको जो जेट विमानें उड़ती है उसके लिए आदर्श क्यों माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। दूसरा देखिए, इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। इस परत में बादल या अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। दोस्तों सप्ताह मंडल में क्या है, तापमान समान रहता है और इस परत में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि मौसमी घटनाएं सभी है वो तो शोभ मंडल में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जेट विमानें है वो आसानी से उड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो बादल है और ना ही क्या है कोई मौसमी घटनाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि सप्ताह मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सप्ताह मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सप्ताह मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, बिल्कुल असत्य है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सप्ताह मंडल की सीमा है वो किससे मिलती है? मेसोस्फेयर से मिलती है, या हम कह सकते हैं मध्य मंडल से मिलती है। मध्य मंडल के बाद क्या आता है? आयन मंडल आता है। यही कह रहा है कि सप्ताह मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? दोस्तों आयन मंडल है वो क्या करती है? वातावरण में क्या है, ऐसी परत है जो क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो हम संचार उपग्रह हैं वो किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो दोस्तों आयन मंडल में क्या है, जो संचार उपग्रह हैं वो स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो ओजोन परत का क्षरण होता है वो किस कारण होता है? तो दोस्तों वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है वो सबसे नीचे रहती है, और नीचे ही किस परत में रहती है? शोभ मंडल में। यानी जो शोभ मंडल में क्या है, जलवाष्प की जो 90% वायुमंडल में 100% जलवाष्प पाया जाता है, लेकिन 100 में से 90% जलवाष्प है वो वायुमंडल की शोभ मंडल परत में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शोभ मंडल को क्या है, यहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं होती है, इसी कारण शोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं किस परत में उड़ते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जहाँ पे तापमान समान रहता है तो सप्ताह मंडल में क्या है, हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की सतह से लेके यानी वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। पहली है शोभ मंडल, दूसरी यानी जो पहली परत है वो शोभ मंडल है,
दूसरी समताप, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी क्या है बहिर मंडल। दोस्तों ये कह रहा है कि पृथ्वी के हिस्से से सबसे दूर वातावरणीय परत कौन सी है, तो दोस्तों बहिर मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। दोस्तों आपको इन परतों का इंग्लिश नाम भी आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली सबसे जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सी है, सबसे नज़दीक यानी पृथ्वी के सतह के सबसे समीप पाई जाने वाली। दोस्तों आप सभी जानते हैं शोभ मंडल, और शोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है। दोस्तों तो सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण है वो सप्तम मंडल में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जेट धाराएं प्राय कहाँ चलती है, यानी जेट धाराएं कहाँ चलती है। दोस्तों जेट धाराएं हैं वो शोभ सीमा में चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी ओजोन परत है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो 20 किलोमीटर ऊंचाई पे क्या है ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। तो दोस्तों वायुमंडलीय परतें कितनी है, तो 5 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।